नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का। और आप तो चलिए बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के भाग्य के बारे में। क्या रहेगी आपके ग्रह गोचर की स्थिति और कैसे ये ग्रह गोचर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ग्रहों की स्थिति है। शुक्र और शनि की युति आपके लगन में बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। मंगल और चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। उसके बाद में चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में और बुध गोचर कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में। सूर्य का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के द्वादश भाव के अंदर। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव होगा आपकी दैनिक दिनचर्या पर इस सप्ताह में। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके लगन के स्वामी शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। इनके फलों को देने में की क्षमता जो है वो अभी कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के वैभव में, मान सम्मान में, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन वही शुक्रदेव आपके लगन में विराजमान है, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके भाग्य के बलबूते पर आपको मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान हैं। तो इस समय में आप लोगों का वाणी की प्रबलता से आप लोगों से लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आप लोगों के साथ में लोग जुड़ते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक अनुष्ठानों का आप लोग आयोजन कर सकते हैं और किसी भी ऐसे स्थान पर, देव स्थान पर जाने की परिवार के साथ में इस समय में संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। कुंडली के तीसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। ये जोखिम का भाव होता है, जहां पर राहु का ये गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहां पर बैठकर राहु आपको जुए, सट्टे, शेयर मार्केट, इन सारी चीजों का अचानक से लाभ दिला सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि इन चीजों की तरफ प्रेरित हो, लेकिन जो लोग किसी प्रकार के गेम्स में हैं उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, जहां पर मंगल का गोचर चल रहा है और मंगल हैं आपके कर्म के स्वामी, कर्म का स्वामी सुख के भाव में। तो मेहनत तो जितनी करेंगे ना उतना ही कम लगेगा आपको, और उस मेहनत का आपको फल भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन उसके कारण आप लोगों की हेल्थ भी अफेक्टेड हो सकती है। तो हेल्थ का भी बराबर ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ जो लोग बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, सेना में कार्यरत हैं, फौज में हैं, अगर हम कहें कि आप लोग कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं या फिर स्पोर्ट्स में रहकर ही काम करते हैं, स्पोर्ट्स एज ए करियर आपने चुना हुआ है,
तो भी आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभवान रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर चतुर्भाव में माता का आपको अत्यंत सुख प्राप्त होगा। माता से जुड़ी हुई जो चिंताएं थी, हेल्थ की जो उनको परेशानियां आ रही थी, उसमें भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में, यानी कि आपकी संतान के भाव के बारे में, आपके प्रेम के, आपकी जॉब के, आपके करियर के, आपकी शिक्षा के भाव के बारे में। उसके स्वामी इच्छा पूर्ति के 11वें भाव के अंदर विराजमान है। तो भाई जितने भी रुके हुए काम थे वो इस सप्ताह में निपटा लीजिए। अगर लग रहा है कि मुझे कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना है, मुझे किसी विशेष चीज पर काम करना है, अपनी जॉब में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, या फिर मेरे प्रेम प्रसंग की बात आगे नहीं बढ़ रही है, क्या मुझे ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां आ रही थी, तो उन लोगों को अभी थोड़ा सा और संयम रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अभी व्यय भाव में, खर्चे के भाव में, कमी के भाव के अंदर विराजमान है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दाम्पत्य सुख की प्राप्ति आपको कम हो सकती है। इससे बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, जितना अधिक हो सके उतना सूर्य देव को प्रसन्न करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। तो जिन लोगों के व्यवसाय में, फैक्ट्री में, या मैं कहूँ कारोबार में, कारखाने में दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके कर्म के स्वामी आपके सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं चंद्रमा का भी साथ में होना कहीं ना कहीं, और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनाना, तो कैश का फ्लो जो बड़े लंबे टाइम से रुका हुआ था, पैसा आ नहीं रहा था, पेमेंट्स मिल नहीं रही थी, तो वो आपको इस समय में मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। अब क्या करें और क्या ना करें, इस सप्ताह में भूल कर भी आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके यहाँ कार्य करता हो, चाहे वो मेड्स हैं, चाहे वो गेट कीपर हैं, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे काम जिसमें आपको सेवाएं प्रदान करते हो, आपको भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना है, उनको सम्मान देना है। आप लोगों के लगन के स्वामी अभी अस्त हैं, तो उनको और ज्यादा अच्छा बनाना है। शनि का आप लोग जाप कीजिए, शनि की पूजा कीजिए, और सेवार्थ आप लोगों को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। लकी नंबर इस सप्ताह रहने वाला है नंबर 3, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क काया कलर। दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।